कभी सोचा है कोई डरावनी कहानी हमें असल में क्यों डराती है? क्या वो सिर्फ भूत प्रेत का डर होता है या उसके पीछे कोई गहरा सच छिपा होता है? आज हम पुरानी हवेली की कहानी को परत दर परत खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कहानी डर, त्रासदी और आखिर में उम्मीद की एक इतनी पावरफुल कहानी बन जाती है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक लाइन से, पर क्या लाइन है? उस गांव में एक हवेली थी जिसके पास जाने से लोग डरते थे। बस ये एक लाइन और हम सीधे पहुंच जाते हैं पूरनपुर गांव के उस माहौल में जहां डर हवा में घुला हुआ है। मतलब हवेली सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक ऐसा खौफ है जिसे हर कोई महसूस करता है, भले ही किसी को वजह ना पता हो। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक्सपोजिशन। मतलब यहां पर स्टेज सेट हो रहा है। यहीं हमें पता चलता है कि दुनिया कैसी है, लोग कौन हैं और सबसे जरूरी वो डर कहां से आ रहा है जो पूरी कहानी की जड़ है। अब सबसे मजेदार बात तो खुद हवेली है। जरा सोचिए, एक बिल्डिंग जो गांव के साथ ही बनी लेकिन आज भी एकदम नई जैसी है ना। अजीब, ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। लोगों का डर सिर्फ कहानियों पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि यार इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। और फिर एक रात ये डर सच बन जाता है। कुछ गांव वाले बेचारे एक भयंकर तूफान से बचने के लिए हवेली में पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें कौन मिलता है? एक अजीब सी रहस्यमयी बुढ़िया। वो उन्हें इतना डरा देती है कि उन्हें बाहर का ओलो वाला तूफान ज्यादा सेफ लगता है। और बस उस दिन के बाद हवेली का खौफ पूरे गांव में पक्का हो गया। ठीक है, तो अब कहानी के दूसरे एक्ट में आते हैं और यहां सब कुछ बदलने वाला है। गांव की वो जो डरावनी शांति थी ना, वो टूटने वाली है और कहानी एक नया मोड़ लेगी, लालच का मोड़। और एंट्री होती है 4 अजनबियों की। कहते हैं कि वो हवेली के वारिस हैं। इन लोगों को गांव वालों के डर वर से, अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। इनका तो एक ही मकसद है, हवेली बेचो, पैसा कमाओ। तो यहां मॉडर्न सोच और पुरानी मान्यताओं की सीधी टक्कर हो रही है। और ठीक यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। गौरी, वही बुढ़िया, एक बात बोलती है, खजाना। एक ऐसा खजाना जो कई साल पहले हवेली में छिपाया गया था। बस एक शब्द और हवेली बेचने का प्लान गया। अब सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, खजाना ढूंढना है। और यहां से शुरू होता है लालच का खेल। एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे गांव में आग लगाती है, वो देखने लायक है। पहले तो ये चारों सोचते हैं कि चलो खजाना खुद ही रख लेते हैं, लेकिन फिर ये और होशियारी दिखाते हैं। गांव वालों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, हिस्से का लालच देकर। और फिर क्या, हवेली का जो सालों पुराना डर था वो इस खजाने के फीवर के आगे फीका पड़ गया। तो अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, क्लाइमैक्स। यहां टेंशन एकदम पीक पर है और अब वो सच्चाई सामने आने वाली है जो सबको हिलाकर रख देगी। घंटों की खोज के बाद जब लगता है कि कुछ नहीं मिलेगा, तभी मलबे के नीचे से एक सीढ़ी दिखती है। ये सीढ़ी जा रही है एक अंधेरे, सीलबंद तहखाने में। सोचिए, एक ऐसी जगह जो सालों से नहीं खुली। माहौल में उम्मीद भी है और डर भी, क्योंकि सबको पता है कि वो हवेली के सबसे बड़े राज के बहुत करीब हैं। और फिर उन्हें मिलता है एक भारी सा लोहे का संदूक। सबकी सांसें रुक जाती हैं। तो क्या था उस संदूक के अंदर? एक बच्चे का कंकाल। सोने चांदी का सपना एक झटके में एक भयानक सच में बदल गया। और इस खौफनाक मंजर को और भी दर्दनाक बना देते हैं गौरी के शब्द। वो रोते हुए कहती है, मेरा खजाना मिल गया, यह है मेरा खजाना, मेरी बेटी। बस इस एक लाइन ने पूरी कहानी पलट दी। ये अब किसी भूत की कहानी नहीं रही, ये एक मां के कभी ना खत्म होने वाली दुख की कहानी बन गई। इस बड़े खुलासे के बाद कहानी अब अपने चौथे एक्ट में जाती है। अब हमें पता चलेगा कि इस भयानक सच के पीछे की पूरी कहानी क्या थी। तो यह है गौरी की पूरी कहानी। एक एक करके समझते हैं। सब शुरू हुआ जब उसे बेटी पैदा करने के लिए ताने मिले। फिर उसके ही पति और ससुर ने बेटे की चाह में बच्ची की बलि चढ़ा दी। जब गौरी को यह पता चला तो उसने दुख और गुस्से में उन सबको मार डाला। उसने अपनी बेटी की बॉडी को एक संदूक में छिपाया। यही था उसका खजाना। और आखिर में छत गिरने से वो तहखाना बंद हो गया और गौरी का दिमाग भी। वो अपनी यादें खो बैठी। तो कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो यहां साफ दिखता है। 2 तरह के खजाने,
एक तरफ है उन वारिसों का खजाना जो लालच, धोखे और पैसे का है, और दूसरी तरफ है गौरी का खजाना जो दुख, याददाश्त और अपनी बेटी के लिए एक माँ के प्यार का है। कितना बड़ा फर्क है ना? अब जब वो वारिस उस कंकाल को देखकर घिन दिखाते हैं ना, तो गौरी का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में हवेली के अंदर भागती है और हवेली मानो जिंदा हो जाती है। चारों तरफ जाल, गड्ढे, जो भी उसका पीछा करता है वो फंस जाता है। इतना हंगामा होता है कि पुलिस को आना पड़ता है। और अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन। यहां आकर सारी उलझी हुई चीजें सुलझेंगी और एक नई शुरुआत होगी। तो आखिर में होता क्या है? पहली बात, वो चारों फ्रॉड पकड़े जाते हैं और अरेस्ट हो जाते हैं। दूसरी, गांव वाले उस बच्ची को सम्मान के साथ आखिरी विदाई देते हैं। तीसरी, गौरी को इलाज के लिए मेंटल हेल्थ फैसिलिटी भेजा जाता है। और आखिर में पूरा गांव मिलकर हवेली का भविष्य तय करता है। और वो जो फैसला लेते हैं वो बहुत ही पावरफुल है। वो पुरानी हवेली जो सालों से डर का सिंबल थी, उसे बदल दिया जाता है लड़कियों के एक स्कूल में। यह सिर्फ एक बिल्डिंग का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये डर को उम्मीद में बदलने की एक मिसाल है। और सबसे खूबसूरत बात, वो स्कूल का नाम रखते हैं गौरी कन्या विद्यालय, मतलब गौरी गर्ल्स स्कूल। ये गौरी को, उस माँ को इज्जत देने का तरीका है और उसी दर्दनाक पास्ट से एक पॉजिटिव फ्यूचर बनाने का भी। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कोई भी जगह अपनी कौन सी कहानी सुनाएगी, ये तय कौन करता है? क्या वो जगह हमेशा अपने डरावने अतीत के लिए जानी जाएगी, या फिर हम उसे एक नई, उम्मीद भरी पहचान दे सकते हैं? जवाब शायद हम सबके पास है।